तुम्हें पता नहीं है, पूरा घर तो ये माँ बाप का ही है। ये तो टीवी और सिनेमा का है चमत्कार, जो मेरा बेटा बन गया ऐसा कलाकार, ऐसा कलाकार। हमारे हिंदुस्तान में 6 प्रकार के दामाद पाए जाते हैं। दामाद नंबर 1, नहीं सुनेंगे आपका फरियाद। दामाद नंबर 2, दूल्हा, नहीं फूकेंगे आपका चूल्हा। दामाद नंबर 3, संस्कृत में है जामाता, हमें सिर्फ अपने मतलब से नाता। दामाद नंबर 4, अंग्रेजी में है सन इन लॉ, डू वर्क अकॉर्डिंग टू माय लॉ। दामाद नंबर 5, जमाई, हमें चाहिए सास ससुर की कमाई। और स्पेशल दामाद है दामाद नंबर 6, यानी दामाद नंबर 6। दामाद नंबर 6, ससुराल में रहते हैं फिक्स और रगड़ते हैं भिक्स। कैसे रगड़ते हैं भिक्स? दूर जमाई फूल बराबर, गांव जमाई आधा, घर जमाई गधा बराबर। जितना मन हो उतना लादा, जितना मन हो उतना लादा। आप ट्रेन में सफर करते हैं, खुदा ने करे काली मुर्गी उजली हो जाए, अब प्रोग्राम में जो ताली न बजावे उसके हाथ में खुजली हो जाए। आप ट्रेन सफर करते हैं, उसमें आपको 3 फायदे मिलते हैं, आना फ्री, जाना फ्री, पकड़े गए तो सहरसा जेल में खाना फ्री। खाने का मजा प्लेट में नहीं थाली में आता है, बात करने का मजा बीवी से नहीं साली से आता है। कवि और कलाकार को मजा ताली से आता है, ताली से आता है। कुर्सी के आगे नाचते हैं नेता, डायरेक्टर के आगे नाचते हैं अभिनेता, फैशनेबल पत्नी के आगे नाचते हैं पति, और इनकम टैक्स अफसर के आगे नाचते हैं करोड़पति, नाचते हैं करोड़पति। कविता का शीर्षक है जमराज जी हैं बीजी, जीवन हो गया आउट ऑफ डेट। शायद जमराज जी को आने में हो गई लेट, या तो उनकी नजर फिसक गई या मेरी मौत की तारीख निकल गई। हमने जमराज के पीए को लिख दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमने जमराज जी से लगाया टेलीफोन, उधर से आवाज आई आप हैं कौन। हमने कहा हे जमराज जी, सरकारी अस्पताल में पड़े हैं, मौत की लाइन में खड़े हैं। सरकारी अस्पताल में पड़े हैं, मौत की लाइन में खड़े हैं, पुलिस के दहशत में जी रहे हैं, आतंकवादियों से जड़े हुए हैं, देश के गद्दारों से सहमे हुए हैं, खराब सड़क के कारण पेट का दर्द सह रहे हैं, बिजली के बिना अंधेरे घर में रह रहे हैं। जो मेरे बाढ़ पीड़ित भाई हैं वो अन्न और दवा के बिना मर रहे हैं। अब जल्दी से आइए, मुझको मेरे जीवन से छुटकारा दिलाइए। जमराज जी ने कहा केदारनाथ, जमराज जी ने कहा केदारनाथ, अभी तुमको थोड़ा करना पड़ेगा इंतजार। क्या करें केदार, प्राण लेना तो इजी है, परंतु इस समय मेरा सारा स्टाफ कश्मीर, झारखंड और बिहार में बिजी है। कश्मीर, बिहार और झारखंड में बिजी है। देश का खजाना कभी ना हो खाली, आप लोग बजाते रहिए ताली। कविता का शीर्षक है तुरंत पकड़िए रेल, जाना हो पकड़ो तो तुरंत पकड़िए रेल। अंदर जाकर झेलिए लूट मार का खेल, अंदर जाकर झेलिए लूट मार का खेल। जेवर घड़ी नकदी सब दे दीजिए, कपड़ा लत्ता खोल कर पूर्वमुक्त हो लीजिए। कहे केदार मुस्काए, काहे का घबराना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ है जाना। ये आजकल कुछ युवक युवतियां इंटरनेट पर शादी कर लेती हैं। तो एक भारतीय युवक ने विदेशी युवती से इंटरनेट पर शादी कर ली। बाद में पता चला जो वो तलाकशुदा औरत है। तो ये युवक बोला जो आप हमें धोखा क्यों दिया, आप तो अनमैरिड नहीं हैं, फिर भी आप कहे जो मैं अनमैरिड हूँ। तो वो विदेशी युवती पूछती है युवक से आप क्या करते हैं। ये बोला मैं खिलाड़ी हूँ। तो कौन सा खेल खेलते हैं, हॉकी, कबड्डी, टेनिस, फुटबॉल। कहा ये सब नहीं, मैं क्रिकेटर हूँ। तो युवती पूछी क्रिकेटर में आप क्या हैं, बॉलर हैं कि बैट्समैन हैं कि फील्डर हैं कि ऑलराउंडर हैं। इसने कहा जो मैं बॉलर हूँ। तो विदेशी युवती पूछती है जो बॉलर में आप क्या हैं, तेज गति हैं कि मध्यम गति हैं कि गुगली हैं कि स्पिनर हैं। इसने कहा जो मैं स्पिनर हूँ। तो वो युवती विदेशी बोलती है जो कुछ अकल है कि नहीं, स्पिनर को नया बॉल मिलता है कि घिसा हुआ बॉल मिलता है। आप लोग ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, हाथ पटपटाते हैं, थपड़ी बजाते हैं। क्या हमारा सांप है जो आप हमको हड़काते हैं। लीजिए अब हम जाते हैं। जय हिंद, जय राम।
ज्ञापन करते हैं हमारे अभिभावक श्री केदारनाथ गुप्ता साहब का। आप इस उम्र में भी हम सबको हास्य कवि के रूप में बहुत ही अच्छे ढंग से